ये लोग हिजड़ा और कायर हैं। इन लोगों के भीतर न्याय करने की औकात नहीं है। तेजस्वी कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, अब तक मुंह नहीं खोले हैं। मुख्यमंत्री तक को मैं हिला दूंगा इस घटना में, चैन से सोने नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम, आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। यहाँ के जो रानीगंज के विधायक हैं, अररिया के सांसद हैं, अब तक मुंह नहीं खोले हैं इस पर। सर मैं एक बात बोलूं, वो ये लोग वोट के इनका डिप्टी सीएम का सुनता है कोई, स्पीकर का सुनता है कोई, सीएम का सुनता है कोई? स्पीकर कहते हैं थाना नहीं सुनता। जायसवाल जो भाजपा अध्यक्ष है कहता है थाना में कुर्सी नहीं हमें मिलती है। डिप्टी नेपाली नगर को तोड़ता रह गया बुलडोजर से, डिप्टी सीएम भाग गए, जबकि नगर निगम उन्हीं का है, 6 विधायक भाजपा का है। ये लोग हिजड़ा और कायर हैं। इन लोगों के भीतर न्याय करने की औकात नहीं है। ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जादव राजपूत भूमिहार बाभन तेली 100 चौधरी करेंगे। इन्हें ना कोरोना वीर के लिए लड़ने की औकात है, ना आर्थिक आजादी के लिए, ना आरबीआई के लिए, ना सैनिक के लिए, ना नेपाली नगर के लिए, ना अपराधियों के खिलाफ लड़ने की औकात है। तेजस्वी कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, अब तक मुंह नहीं खोले हैं। अब आपने देखा उसको निकलते, नेपाली नगर गए, अग्निवीर गए, आरबीआई में गए, एसटीटी में गए, बीटीटी में गए। कब आपने देखा? कब? आप मंदिर में पीटे गए, कब गए? विधायक पीटा गया, आप बचा लिए? सदन के नेता बचा लिया? चप्पल जूता चला बचा लिया? मुख्यमंत्री तक को मैं हिला दूंगा इस घटना में, चैन से सोने नहीं। ऑनर किलिंग पर किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए, फांसी। ऑनर किलिंग पर कब समझौता नहीं होना चाहिए। यह बेटी पप्पू यादव की बेटी होगी, ये मैं आपको बता दूं। इसके न्याय के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी तो रहिए, आप देखते रहिए। वो कहाँ निकलता है? राजीव नगर में निकला, नेपाली नगर में निकला, अग्निवीर में निकला, आरबीआई में निकला, कोरोना में निकला, पटना बाढ़ में निकला। कब निकलता है ये लोग? ये अपने घर में रहते हैं, कोई मतलब है? सत्ता पक्ष और विपक्ष को कोई एक बात मैं बता दूं, ये बड़े ताकतवर लोग पूछते हैं किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया। ये सोसाइटी करती है, समाज कमजोर है, यहाँ समाज में लड़ने की हिम्मत नहीं है। यदि लड़ने की हिम्मत होती तो आज इस देश की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। हम नफरत में बटे हैं। कोई ऐसा घटना बिहार में और देश में जहां पप्पू यादव गया हो वहां न्याय ना मिला, उसका नाम बता दीजिए। हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आज़ादी आप छीन लें, विचारों की आज़ादी छीन लें, यदि कानून के तहत काम करने की आज़ादी छीन लें, हमारी आर्थिक आज़ादी छीन लें, हमें अहंकार और ताकत का एहसास आप करवाते रहें, सरकार और सत्ता का एहसास करवाते रहें, और आम आदमी सुरक्षित ना हो। थाना पदाधिकारी को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो जमीन माफिया, बालू, शराब, ड्रग्स, कोरेक्स, एसमैक्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर, इनमें लगे हुए हैं। उनको तो टारगेट पूरा करना है, 20 लाख 40 लाख पहुंचाना है ऊपर। इन नेताओं की सबकी नक्सेस होती है। हिम्मत नहीं होता है इन सब नेताओं को वोट और सियासत के चलते कि अपराधी और माफिया और समाज में ऐसे चीज़ों का विरोध करें। मैं सिर्फ 2 बात कह के जाता हूं। इस केस में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको, मैं बीरनगर आया था और बीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालें। बलात्कार की घटना में हम आए थे। एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाईकोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं, आपको याद होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ। आप भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए। इनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगा।
स्पीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही प्रयासरत रहूंगा। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। कैसे नौकरी होगी इसका प्रयास हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप जिंदगी तय उनको करना है कि वो लाइफ आगे कैसे जिएंगे। लेकिन नौकरी के मामले में मैं कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की नौकरी लगे और स्पीडी ट्रायल के साथ उस बच्चे के साथ जिस बेरहमी तरीके से, जिस तरीके से बिजली लगाकर वो मरे हैं, उसी तरह जिन जिन लोगों ने इसमें है उसकी मौत होगी। वो तिल तिल करके जेल में सड़ेंगे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उसको हमारी बातचीत इस इशू पर डीजी से भी और सीएम हाउस से भी हुई थी। हमारे 2-3 बच्चे पूर्णिया में, जब हम परसों बकरीद में थे, तो पूरी जानकारी हमें बच्चे से मिली। चूँकि इस बीच में लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर में बहुत बड़ा जुल्म, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा बुलडोजर और पूरी पटना को ख़त्म करने की तैयारी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे बिहार से गायब थे और उस हालात में अकेला लगातार 4 दिनों से पटना में लाठी गोली चलती रही, उसमें हम इंगेज रहे। और जिस कारण से इस बच्चे की जब घटना घटी तो उसकी जानकारी तुरंत में हमको नहीं पहुंच पाया और लगातार कुछ न कुछ मर्डर होते रहे। इस बीच में हमको चोट भी बहुत ज़बरदस्त लगने के कारण मैं अभी भी सुई लेके आया हूं, फीवर 103 डिग्री। लगातार उस दिन के बाद कभी शिवहर में सुबोध यादव मुखिया, फिर 2 सगे भाई की हत्या, परसों में कटवा में था जहां 2 भाई की हत्या हो गई। कल हम बेगूसराय बेलदौर में थे जहां 4 हत्याएं, 19 साल के बच्चों को गोली मार दिया गया। बेलदौर में ट्रैक्टर में चढ़ा करके मार दिया दबंगों ने। पुनपुन में 2 सगे भाई की हत्या हो गई थी। तो मैं आने में मुझको देर हुई, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कार्रवाई लगातार इस पर मेरी नज़र थी। आईजी साहब से, पूर्णिया आईजी से मैं 2 बार बातचीत किया था और पूर्णिया आईजी इस केस को खुद मॉनिटरिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लगातार जो हालात हैं बिहार के, 4 दिन पहले हम रक्सौल में थे, एक इकलौते बेटे को गोली मार दी गई। उसके पहले हम पुनपुन में थे और आज मैं यहाँ के बाद खगड़िया जा रहा हूँ कि जहाँ एक दबंगों ने गरीब आदमी को पैसे मांगने के चलते मारते मारते मार दिया, जिसका एक भी बच्चा नहीं बचा। तो जो परिस्थितियाँ हैं, ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जघन्य घटना, आप यदि कोई दोस्त था बच्चे का या बच्ची का, तो सामाजिक आधार पर सामाजिक वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए, तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस तरीके से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूँगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग यूथ के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीज़ें जिनकी, तो ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही
भैया